दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उनका होम ग्राउंड था, क्राउड बहुत ज़्यादा था और अगर वो हार जाते तो बेइज्जती ज़्यादा होती। नहीं खैर, अब देखें ये तो दी डे जो है वो काउंट होता है कि आज क्या होने वाला है। खैर हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम भी वही जीते थे और इस मरतबा भी वो फिनाल तक पहुंच चुके हैं। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, कल के मैच के बारे में सबसे पहले तो ये बताइए, दिल आपका क्या कह रहा है, फिर हम एक्सपर्टीज पे जाएंगे। दिल तो कल धक धक कर रहा था, ब्लड प्रेशर कभी ऊपर कभी नीचे, अजीब सी सिचुएशन थी। लेकिन ठीक है, हारे जरूर है लेकिन कल एक फाइट आपको चले थोड़ी बहुत नजर आई है पाकिस्तान टीम की तरफ से, थोड़ी बहुत, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं। एंड में जाके फाइटिंग हो गई थी, उससे पहले बहुत डिप्रेस चल रहे थे, बहुत असल में थोड़ा सा मामलात ये भी थे कि मैं अभी भी थोड़ी देर पहले एक शो में बात कर रहा था, मुझे थोड़ा सा एक सवाल, दो तीन सवाल तो हैं कप्तानी से भी, आपको पता बहुत से लोगों को सवाल है, लेकिन एक सबसे बड़ा ये सवाल है कि पाकिस्तान टीम ने आखिर ये रिवाइव जोन सी है अफगानिस्तान के खिलाफ जब सीरीज जीती थी उसके बाद से स्टार्ट कर दी है कि पहले टीम एक दिन पहले अनाउंस कर देते हैं। इसका मतलब कि दूसरी टीम के पास एक चांस होता है कि वो अपनी हिकमत अमली को अपनाते हैं। वेरेस आपने कल भी देखा होगा, एक तो कल आपने जब टीम अनाउंस की तब भी थोड़ा सा एक शौक लगा कि अब्दुल्ला शफीक हैं उसके अंदर, चले ये मामलात हैं। फिर आपने जब टॉस से पहले एक शौक लगा कि जी इमामुल हक की तबीयत ठीक नहीं है, साउथ शकील बीमार हैं, तो ये हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट होगा। ये भी फिर एक शौक लगा लोगों को, भाई ये हो क्या रहा है। उसके बाद बाबर आजम के फेस से कल एक्सप्रेशन से पता लग रहा था, क्योंकि एसेट आपके पास कम थे बॉलिंग यूनिट के अंदर, स्कोर कल आपके पास बहुत अच्छा था डिफेंड करने के लिए, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा मसला है वो आपकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, आपके फास्ट बॉलर स्टिल मैं कहता हूँ इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, वो इंजरी प्रोन है, आपके लड़के बाहर बैठे हुए हैं, जमान खान ने राइट टाइम पे आके जरूर अपना क्लिक किया आपके, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि आपने बस फील्डिंग जो सी है वो गलत पोजीशनिंग करके मैच आप हारे हैं। फिर आपने कैच ड्रॉप भी बीच में किए हैं, फील्डिंग आपकी बड़ी नाकिस रही है। लेकिन जब तक आपकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन काम नहीं करेगी, आपके देखे ना शादाब खान लीड करते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज से आपको नहीं लग रहा था कि मैच ऑलरेडी ये जा चुका था इनके हाथ से, इन्हें लग रहा था कि बस हम जीतना ही नहीं चाह रहे हैं। जिस तरीके से बाबर डिप्रेस थे, जिस तरीके से बॉलर डिप्रेस थे, रिजवान से थ्रो छूट रहे थे, वो बैठ जाते थे, बिल्कुल डिप्रेशन उनकी बॉडी उनके फेसेस से नजर आ रहा था। देखिए बाबर आजम के ऑब्वियसली पता लग रहा था फेस से, जिस तरीके से बाबर आजम कल उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मैंने ये बार बार इस चीज को हाईलाइट करता हुआ आया हूँ। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कप्तानी के मामले पे अगर मैं कहूँ तो बाबर आजम को आपने कितनी दफा इंटरेक्ट करते हुए अपनी टीम के साथ इन बिटवीन द ओवर्स देखा आपने बॉलर्स के साथ। कल देखें जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पैनिक हो गए थे, ऑब्वियसली जब आपके पास दूसरा आपकी कॉम्बिनेशन बना होता है, लिमिटेड ओवर्स की बात नहीं कर रहा, 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ, नसीम शाह है, उसके अलावा आपके पास क्या नाम है दूसरे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ है, तो जब कॉम्बिनेशन टूटे तो आपके बॉलर को हौसला चाहिए होता है, आप उससे बात करते हो जाके। कल मैंने नहीं देखा उनको बात करते हुए ज्यादा। उसके बाद कल आप जब आखिरी ओवर था जमान खान का, शाहीन शाह अफरीदी जमान के पास जाके उसको समझा रहे थे, तब पीछे बाबर आजम आए। मुझे आखिर में बस एक बात बता दें कि मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं कैप्टनसी को लेकर तो हैं ही, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अब इन्हें रेस्ट कराएं, बाबर को उनको इस प्रेशर में मत रखें, उन्हें प्रॉपरली अपना खेल खेलने दें, इससे आज़ाद कराएं। क्या वजह है, क्या कोई ऐसी पावर है जो उन्हें पुश कर रही है कि शादाब को तुमने रखना ही रखना है? जिस तरह कल उन्होंने बॉलिंग करवाई है, इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं, इतनी खराब बॉलें, कोई लाइन लेंथ नहीं थी, क्या वजह है कि शादाब को पूरा ओवर कराया जा रहा है और उनको आगे रखा जा रहा है? देखिए आपने कोटा तो अपना पूरा करवाना, मैंने कहा ना कि इशू आपका यह कि आपके पास बॉलर्स इतने ज्यादा मौजूद ही नहीं। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में आपके पास कौन सा एक ऑप्शन है? नवाज ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसके अलावा आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन तो कोई मौजूद नहीं है, तो आपने शादाब खान से तो फिर कोटा पूरा करवाना है। रहा सवाल, देखें अब मैं चले अगर आप पार्ट टाइम स्पिनर की तरफ आते हैं, इफ्तिखार की, जिसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन हमेशा इफ्तिखार ने आपको पता है क्रूशियल टाइम पे पाकिस्तान को स्कोर करके भी दिया है विकेट्स। वो इसलिए देखें आप उनकी बॉलिंग पे अगर आप तनकीद करो तो उसका कसूर नहीं, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर के तहत पाकिस्तान टीम है, बॉलिंग ऑलराउंडर के तहत नहीं। और दूसरा, आप उनको कितने लंबे स्पेल्स देते हो बॉलिंग करवाने के लिए, आप तो बहुत कम उनको स्पेल्स देते हो बॉलिंग करवाने के लिए। एक क्लब क्रिकेटर को भी अक्ल होती है कि जिस वक्त असलांका खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट था कि रिजवान ने आपको पता है पीछे विकेट कीपिंग में उनका कैच छोड़ा, जिसकी वजह से इशू बना है। लेकिन जब असलांका खेल रहे थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जब खेल रहा होता है, तो एक क्लब क्रिकेटर को पता होता है कि मैंने यार राइट आर्म ऑफ स्पिनर लगाना है, तो उसकी शायद वो एक विकेट देने में यहाँ कामयाब हो जाए, और वो हो भी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि कल आपकी फिर फील्डिंग को आप देखें जहां पर शायद एक रन बनता था। लेकिन बात है कि चीजें इतनी हमें इस मैच के बाद कुछ सीरियस दिखाई दी हैं, स्पेशली हमारा बॉलिंग अटैक, स्पिन अटैक को लेके कि हमें वर्ल्ड कप में जाने से पहले अपने आप को कुछ ठीक करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, अदरवाइज बगैर स्ट्रेटेजी के हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए जैसे हम यहाँ पर बिल्कुल मेंटली वीक नजर आए। भाई जब इस तरह के मैचेस होते हैं जो कि आपको पता हो कि डिसाइसिव
अब मैचेस हैं आगे आपको जीतना है, तो फिर उसमें इस तरह की तब्दीलियां, ऐसी हिकमत अमलियां नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसा यही नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, मैं आपको बताऊं सारिश के प्लेसमेंट किए ना, कल आप 5 नए खिलाड़ियों के साथ खेलें, आधी टीम आपकी नई थी जो पहली मर्तबा एशिया कप खेल रहे थे जिसमें 4 खिलाड़ी, तो ये भी एक प्रेशर होता है कि आपके पास बैकअप नहीं होता, और इसकी वजह जो होती है मेन वो होती है आपके प्लेयर्स की इंजरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।